रचना बंसल मेरी सहयोगी, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी रचना कि आप मंच पर आएं और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। बबीता जी से जानेंगे किस तरीके से बच्चों के लिए आगे भविष्य में कितनी चुनौतियां हैं, अभी शिक्षा का क्षेत्र कहां पर है और आगे शिक्षा का क्षेत्र किस तरफ बढ़ रहा है। ओवर टू यू रचना। थैंक यू ममता। बैठिए। ममता ने आपका परिचय दे ही दिया है और आपके नाम से तालियां हमने सुन ही ली हैं। और मैं अभी सर को भी बोल रही थी कि कॉन्क्लेव में तो बाद में मैंने जाना कि आप आ रही हैं, उससे पहले मैंने आपके कई वीडियोस देखे हैं और आप काफी ज्यादा पॉपुलर है यूथ्स के बीच में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने एक बड़ा मंच मुझे दिया यहाँ अपनी बातें रखने के लिए। थैंक यू। आप शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान दे रही हैं और आप यूथ के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है। मैंने एक वीडियो आपका देखा था, आपने कहा कि देखिए मैं सही दिशा में चल रही थी, मेरा लक्ष्य निर्धारित था, तो 20 साल की उम्र में मैं टीचर बन गई, सरकारी टीचर, और फिर मैं बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू करने लगी। आज का यूथ थोड़ा सा भटका हुआ नजर आता है क्या? देखिए, यूथ भटका हुआ नहीं है। असलियत ये है कि इनको दिशा दिखाने वालों की कुछ कमी सी हो गई है। हमारे जमाने में समाज में जितने बुजुर्ग लोग थे, जितने टीचर्स थे हमारे, जहां गली से निकलते थे, कोई पड़ोस में चाचा जी, ताऊ जी, दादाजी, जो मिलता था वो अपने आप में एक शिक्षक था। वो चाहता था कि घर से बाहर जो बच्चा निकला है वो समाज के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करके बाहर एक नाम कमाए कि पूरे समाज को उसका फायदा मिले। आज क्या है, पड़ोस में बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, आसपास सोसाइटी में क्या हो रहा है, अपने घर परिवार में क्या हो रहा है, पेरेंट्स तक को ये पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये समाज के मार्गदर्शन की कमी है। पेरेंट्स, टीचर्स, पूरी सोसाइटी का जो एक योगदान था बच्चे की पर्सनालिटी को बनाने में, वो कहीं ना कहीं कमतर हो गया, जिसके वजह से बच्चे दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन असलियत ये भी है कि इस पीढ़ी में हमारी पीढ़ी के मुकाबले ज्यादा जोश है, ज्यादा ताकत है, ज्यादा ऊर्जा है। बस दिशा मिलने की देर है, फिर ये हमसे बहुत ज्यादा अच्छे ऊंचे रास्तों तक जाने की काबिलियत रखते हैं। जी। दिशा कैसे तय होगी, इसमें किसकी भूमिका होनी चाहिए, घर से लेकर बाहर स्कूल कॉलेज तक? साथ ही आपने एनर्जी और ऊर्जा का जिक्र किया। एनर्जी और ऊर्जा तो बहुत है, लेकिन आपको लग रहा है कि डाइवर्ट हो रही है इधर उधर, कहीं फोन में जा रही है, कहीं सोशल मीडिया पर जा रही है, कहीं दोस्तों में जा रही है? बिल्कुल, ये सच बात है। देखिए, इस बारे में ये बहुत बहुत एक अहम मुद्दा है। आज के जमाने में इस पर डिस्कशन की बेहद जरूरत है। जब बच्चा 12वीं पास करता है तो 12वीं के बाद सपने कई बार बहुत ऊंचे होते हैं। ऊंचे सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन सबसे पहली जरूरत है बच्चा अपने घर की पारिवारिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को संभाले, समझे कि हाँ, मेरे पिताजी मेरे भविष्य पर इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। कई बार मैं देखती हूँ ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत गरीबी के स्तर से उठ के आएंगे और सपने ऐसे बना लेंगे कि जो 50 लाख का, 40 लाख का, 30 लाख का खर्चा कोई इस तरह का कोर्स करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को समझने की जरूरत है। देखिए, 12वीं के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो एक खुला आसमान आपके सामने होता है। आपकी इच्छा होती है उड़ान भरने की, लेकिन उड़ान भरने से पहले ये भी देखना चाहिए कि हमारी जो ऊंचाई है जिसको हम तय करना चाहते हैं, वापस जिस जमीन पर आएंगे उसके बीच में दूरी कितनी है। हम ऐसे कोर्सेज ना करने में लग जाएं जो कि हमारे पिताजी की रीच से बाहर हैं, या पिताजी की जमीन का टुकड़ा बेच के हम कोई पढ़ाई करें और फाइनली जाके हम, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखने में आते हैं जो बहुत पढ़ लिख जाते हैं लेकिन फाइनली सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कारण उनके दिमाग में हमेशा एक प्रेशर, एक स्ट्रेस, एक टेंशन रहती है कि मैंने पिताजी का इतना पैसा लगा दिया, अगर मुझे सक्सेस नहीं मिली, अगर मुझे सक्सेस नहीं मिली। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी सभी लोगों ने। वो जो एक स्टूडेंट, एक जो लड़का था जिसके पिताजी पोस्ट ऑफिस में थे और पैरालाइज्ड थे, वो हमेशा प्रेशर में रहा, हमेशा टेंशन में रहा, वो अपना बेस्ट कभी बाहर निकाल ही नहीं पाया। तो ये संभालने की जरूरत है पेरेंट्स को, टीचर को और सोसाइटी को, कि बच्चे का आर्थिक स्तर देखने के बाद ही वो डिसीजन ले बच्चा, और उसमें टीचर्स हेल्प करे। अगर बच्चा बेहद गरीबी के स्तर से आता है तो उसे इस तरह के कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है जहां लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट बच्चे पे लगती है। वो कोई भी ऐसा रास्ता अपना ले जिसमें 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद तुरंत से वो एक बार एक प्लेटफॉर्म पकड़ ले, चाहे वो सरकारी नौकरी का ही क्यों ना हो, क्योंकि 12वीं के बाद बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। आप ये देखिए, कितने सारे लोग हैं, अगर कोई बहुत गरीब लड़का है, अच्छी हाइट हेल्थ है,
तो पुलिस में जा सकता है, फौज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लड़कियों के लिए बैंकिंग बहुत अच्छा है, लड़कियां भी बहुत सारी, सुमन मंजरी मैम बैठी हुई हैं, पुलिस में कितना बड़ा ओहदा इन्होंने पाया, एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहां लड़कियां और लड़के अपनी आर्थिक स्थिति को देखने के बाद डिसीजन लेके सही बड़ों से पूछ के थोड़ा सा घूमे फिरें, पूछताछ करें कि क्या बेहतर है, तब अपनी दिशा का निर्धारण करें, न कि सिर्फ ये कि मेरा दोस्त इस कोर्स को कर रहा है मैं भी इस कोर्स को कर लूं, कोई स्किल डेवलप ना करें, तब प्रॉब्लम आती है। आपके पास लड़के लड़कियां दोनों स्टूडेंट्स आते हैं, रेशो क्या रहता है? देखिए, मैं तो बहुत प्राउड से कहती हूँ हमारे पास पढ़ने वालों में 2/3 लड़कियां हैं और 1/3 लड़के हैं। लड़कियां ज्यादा हैं हमारे पास पढ़ने वालों में, और मुझे खुशी इस बात की है कि वो सब लड़कियां 99% लड़कियां बहुत गरीब तबके से आती हैं। किसी के पिताजी मजदूरी करते हैं, किसी के पिताजी रेहड़ी लगाते हैं, किसी के पिताजी छोटे मोटे किसान हैं। और मैं उससे भी ज्यादा प्राउड से ये बात कहूंगी, बहुत सारी बेटियां जो हमारे पास साल भर पढ़ जाती हैं वो आज इंडिपेंडेंट हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं। कोई केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है, कोई हरियाणा पुलिस में हमारी बच्चियां लगी हुई हैं, बैंक में हमारी बेटियां सेवाएं दे रही हैं। तो हर क्षेत्र में आज आईसीएस की स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन किया, अपने गांव का, अपने माँ बाप का और हमारा भी। जी, आपके पास तो वो बच्चियां और बच्चे आते हैं जो घर से निकल पाते हैं। मैं खासतौर से यहाँ बच्चियों की बात करूंगी, लड़कों को तो मौका मिल ही जाता है, लड़कियां अभी भी कई घरों में कैद हैं, या फिर कहना कि 12वीं के बाद फिर उन्हें ये देखा जाता है कि चलिए अब तो इनकी शादी कर देंगे। घर से निकलना, एक बंधन तोड़ना, एक स्टेप आगे बढ़ना, फिर आगे किस तरह की दिक्कतें रहती हैं? आपसे कई जो स्टूडेंट्स हैं फीमेल, वो शेयर करती होंगी क्या दिक्कतें रहती हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पर आने जाने की सुविधा नहीं है, पढ़ने के लिए बच्चियां जाएं कैसे? जी, देखिए, लड़कियों का जीवन बहुत ज्यादा परेशानियों से भरा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लड़कों को भी दिक्कतें हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि लड़कों की लाइफ बहुत आसान है। लड़कों के ऊपर जिम्मेदारी बचपन से इतनी वो फील करने लगते हैं कि कई बार वो उस जिम्मेदारी के बोझ में दब जाते हैं। लड़कियों की दिक्कतें थोड़ी सी अलग इसीलिए हैं क्योंकि अभी इंडिया में लड़कियों के प्रति वो इज्जत, वो एक ओहदा जो उनको मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। ठीक है, इस तरह के वुमेन एम्पावरमेंट के कॉन्क्लेव आप लोग कर रहे हैं, जागरूकता आप बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज भी बेटियों को जब बाहर निकलना पड़ता है, जो छोटे तबके से लड़कियां आती हैं जिनके पिताजी के पास कोई बहुत पैसा नहीं है, कहीं इस तरह की बस्तियों में रहती हैं या बहुत सारे गांव में, जब वो बस स्टैंड तक भी जाती है ना जाने कितनी तरह के खराब कमेंट्स उनको सुनने पड़ते हैं। जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं सब इस बात को जानती हैं, सब परिचित हैं। आप जब एक भीड़ से गुजर रहे होते हैं तो एक अजीब सा अनजान सा डर आपके मन में रहता है कि पता नहीं क्या कुछ सुनने को मिल जाएगा। इस डर को फेस हर लड़की करती है, बाहर निकलती है। आने जाने की दिक्कतों के बाद फिर जहां वो जाके पढ़ती हैं वहां क्या माहौल ठीक है कि नहीं है। कितनी बार आप जानते हैं स्कूलों में इस तरह की बातें, कॉलेजेस में जहां वो काम करती हैं, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हद तक हर जगह है। और जब लड़कियां उस चीज को नहीं सहन करती हैं, बोलने की हिम्मत जुटाती हैं, उसके लिए उसका पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। पढ़ी लिखी काबिल औरतें अपने अधिकारों के प्रति जो समझदार हैं, जिन्हें पता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, ऐसी औरतों की जरूरत है इस समाज को। तो सब लड़कियों को खूब, बेटियों को खूब पढ़ना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए कि वो सामने वाले की हर बात का उत्तर देने के काबिल बन सकें, किसी बात में उनसे पीछे ना रहें। और पढ़ने लिखने के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हों। देखिए, हाईली क्वालिफाइड लड़कियां भी अगर घर में बैठी रहेंगी, घर तक सीमित रहेंगी, मैं ये नहीं कह रही हूं कि घर का काम कोई छोटा काम है, काम हर काम बहुत बड़ा है, बहुत बेहतर है, और होम मेकर अपने आप में बहुत बड़ी ड्यूटी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाती हैं। लेकिन जब तक लड़कियों के हाथ में अपनी कमाई का पैसा नहीं आएगा ना, तब तक उन्हें वो इज्जत, वो एक रिस्पेक्ट समाज, सोसाइटी नहीं देगी जो उन्हें मिलनी चाहिए। तो मैं तो हर बेटी को यही कहूंगी, हर पेरेंट को यही मैसेज दूंगी, अपनी बेटियों को पढ़ने का पूरा मौका दीजिए। आपकी बेटियों में क्षमताएं भरी पड़ी हैं, उनके पंखों को उड़ान भरने के लिए खुला आसमान आपको देना पड़ेगा। उनकी क्षमताएं अपार हैं, वो बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं। लड़कियां आज प्रेसिडेंट अवार्डी भी हैं, लड़कियां आज स्पोर्ट्स में नंबर 1 हैं, लड़कियां बेहतरीन टीचिंग में, मेडिकल के फील्ड में, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमारी बेटियों ने परचम ना लहराया हो। तो जरूरत इस बात की है कि अपने एक देखें कि हम कहां स्टैंड करते हैं और कितना हम अचीव कर सकते हैं। अगर कोई बेटी बहुत गरीब है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, गरीबी को काटने का रास्ता भी पढ़ाई से ही होकर गुजरेगा। जो लड़कियां मेहनत करेंगी, मेहनत का कोई पर्याय नहीं है, हर लड़की को अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी। इस समाज से लड़ने के लिए अपने आप को काबिल, ताकतवर और आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। एक तरफ आपने कहा कि बेटियों को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, घर से बाहर भेजिए, उन्हें पढ़ने लिखने का मौका दीजिए, और ये बात बिल्कुल ठीक है। जब तक अपने हाथ में अपनी कमाई नहीं आती, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, और हाँ, वो इज्जत भी नहीं मिलती है, ना घर में ना समाज में।
लेकिन लड़कियां जब घर से निकलेंगी कई बार वो ई रिक्शा लेंगी, ऑटो लेंगी, बस लेंगी या खुद की कार से ही चलें, वो फप्तियां कभी भी रुकती नहीं है, चाहे आप किसी भी तबके में चले जाएं। कई बार लड़कियां घर पर नहीं बताती हैं कि फला ने मुझे ये कमेंट पास कर दिया या मेरे साथ ऐसा छेड़छाड़ हो गई। कई बार लड़कियां बहुत डिप्रेशन में चली जाती हैं और फिर बड़ा दुखद होता है कि कई बार गंभीर कदम उठा लेती हैं, अपनी जान तक दे देती हैं। क्या करें लड़कियां जब सहम जाती हैं, जब बाहर के माहौल में डर जाती हैं? और मैं तो कहूंगी इंडिया न्यूज हरियाणा के जो दर्शक हैं वो लड़के भी आपको सुने जो कॉलेज जाते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं। जी जी जी, देखिए लड़कियां जो है ना, सबसे पहली जरूरत है, ये सब चीजें एकदम नहीं बदलेंगी। इसके लिए लड़कियों को फिर मेहनत करके, हिम्मत करके पढ़ाई का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। फप्तियां सुन के भी हमें दिमाग में ये बैठाना पड़ेगा कि इस माहौल को आने वाली पीढ़ी को ना झेलना पड़े। आज आप यहां बैठी हैं, मैं यहां बैठी हूं, ये सभी जितनी महिलाएं मेरे सामने हैं सभी सक्षम हैं। हम सबने उस माहौल से सीखा, उस माहौल को फेस किया। हमने भी फप्तियां सुनी, हमने भी कमेंट सुने, लेकिन हमने दिमाग में बैठा लिया कि नहीं, ये सब चीजें अगली पीढ़ी तक ना चलें, उस पीढ़ी को ना झेलनी पड़े। इसके लिए हमें थोड़ा सा बोल्ड बनना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, जिन लड़कियों के माँ बाप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं उन्हें दिक्कत उतनी नहीं आती, लेकिन जिनके घर में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या कम हैं या जिनकी पढ़ाई का स्तर उतना नहीं है जो इन बातों को समझ पाए, उन बेटियों को बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़ी हों। 12th तो लगभग पेरेंट्स करा ही देते हैं, 12वीं के बाद कोशिश करें कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगी, प्राइवेट सेक्टर में मैं बहुत सारी बच्चियों को जानती हूं जो अच्छा कर रही थी, पर शादी के बाद इन लॉज ने या हस्बैंड ने ये कह के नौकरी छुड़वा दी कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में नहीं भेजेंगे। तो उन बेटियों को मेरा ये मैसेज है कि जो इस तरह का माहौल है अपने इंडिया का, यहां अभी भी प्रेफरेंस में ना कहीं गवर्नमेंट जॉब को लोग जो है ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो पहले अपने घर की आर्थिक स्थिति देख के, सबसे पहले अगर आप गरीब हैं या आपको लगता है कि मेरा भविष्य मुझे अपने हाथों से खुद बनाना है, तो पहले अपना एक स्टैंड बना लीजिए। 12वीं के बाद कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट बन जाइए और सरकारी नौकरी से बढ़िया एक छोटे स्तर पे जो लड़कियां जो गांव से निकलती हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, वो बेस्ट है कि अपनी नौकरी की तैयारी करें। एक बार जब वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगी, फिर वो अपने जीवन के बाकी फैसले भी खुद ले पाएंगी, वो डिसीजन ले पाएंगी कि मुझे आगे क्या करना है। कभी भी जिंदगी में आप जब इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो उसके बाद आपके डिसीजन आप लेने में सक्षम हो सकते हैं। आप घर वालों के सामने ये बात कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी का ये निर्णय मैं खुद लूंगी, चाहे वो जीवन साथी के चुनाव का हो या आपको नौकरी करनी है या छोड़नी है। फिर आप दूसरे के भरोसे नहीं है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इसलिए बेहतर है कि बहुत यंग एज में पढ़ाई पूरी होते होते लड़कियां अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें और जितनी जल्दी हो सके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएं। इसमें एक बात और जोड़ना चाहती हूं, आजकल मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पहली बात है, लेकिन उस इंडिपेंडेंस को यूज करना भी सीखना पड़ेगा। हमारी इंडिया में लड़कियां कमाने तो लग गई, लेकिन उस कमाई को इस्तेमाल करने की आजादी लड़कियों को आज तक भी नहीं है सन 2022 में। तो आने वाली पीढ़ी को यह भी जागरूक करना पड़ेगा कि वो सिर्फ कमाए ना, उस कमाई पे अपना होल्ड भी रखें, उस कमाई को अपने हिसाब से खर्च भी करने की ताकत वो रखें। जी, आपने बताया कि बच्चियां क्या करें, बच्चियों के पेरेंट्स क्या करें। अगर बात फप्तियों की हो रही है, अगर बात बच्चियों के साथ मिसबिहेव की हो रही है, तो क्या आप लड़कों को कुछ नहीं कहना चाहेंगी या फिर लड़कों के पेरेंट्स को कुछ नहीं कहना चाहेंगी? क्योंकि एक ही फैमिली, एक ही परिवार में बच्ची भी पल रही है, वहां बच्चा भी पल रहा है। जी, मैं यही मैसेज दूंगी लड़कों को भी, क्योंकि देखिए मैं एक बेटे की भी मां हूं और बेटी की भी मां हूं। जितने लड़के, मैं अपनी क्लास में भी इनफैक्ट यही कहती हूं, अगर आप किसी भी लड़की के साथ गलत व्यवहार करते हैं, चलती हुई बस में, ट्रेन में, मार्केट में, तो इस बात को मत भूलिएगा, ये सेम व्यवहार आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ भी होगा। क्योंकि आप जब तक नहीं सुधरेंगे, सोसाइटी नहीं सुधरेगी। तो अपने आप को अच्छा बनाइए। एक एक लड़का, एक एक आदमी अगर अपने आप को अच्छा बना लेगा, तो फिर हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे घर में जितनी महिलाएं हैं, वो फ्री होके समाज में घूम सकेंगी, पढ़ सकेंगी और इज्जत के साथ सर उठा के चल सकेंगी। तो ये सबका साझा प्रयास होना चाहिए, किसी एक का नहीं। और इसको भी मैं कहीं ना कहीं पढ़ाई से जोड़ना चाहूंगी। ये जो आजकल की शिक्षा पद्धति है ना, इसने लोगों को रोबोट बना दिया। 99%, 100%, 98.9% लोग मरे जा रहे हैं। मेरे बच्चे के 100% आए, मेरे बच्चे के 100% से पॉइंट भी कम ना रह जाए। लेकिन इस शिक्षा के असली मायने में जो सुधार आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा। आप 99% वालों को अगर देखते हैं तो इमोशनली वो लोग इम्बैलेंस्ड हैं। न जाने कितने IIT की तैयारी करने वाले बच्चे जो बहुत ब्रिलियंट हैं, जो देश को पता नहीं कहां से कहां ले जाने की काबिलियत